चलिए पुनः आज के इस हिंदी की दमदार क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारा आज का वीडियो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 8वां वीडियो है। क्लास 8 है, जिसमें हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र की क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं प्रतिदिन मॉर्निंग 9:30 बजे। शिक्षक और सहायक शिक्षक की ये क्लास है। शिक्षक भर्ती 2025-26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज की वीडियो में सर्वनाम पर चर्चा होगी, सर्वनाम के प्रकार पर बात करेंगे। बहुत ही विस्तृत अध्ययन आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। तो जो भी साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी आपको सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। जो भी साथी नहीं देख रहे हैं वो बाद में भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए सर्वनाम देखो, सर्वनाम चूंकि साथियों आप सभी जान रहे हैं, सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर उपयोग होता है। अर्थात संज्ञा में मान लीजिए मैंने किसी नाम का उपयोग किया, जैसे मैंने अगर संज्ञा के रूप में राम शब्द का उपयोग किया, यदि मैं इस राम शब्द के जगह में वह शब्द लगा दिया, ठीक है, तो वह सर्वनाम बन गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर ये शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम जो है साथियों कभी संज्ञा के रूप में नहीं बल्कि संज्ञा के जगह में उपयोग होता है। जैसे मैं, वह, यह, कोई, आप, जो, सो, कौन, पाया, ये सभी सर्वनाम के श्रेणी में आता है। सर्वनाम जो है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। देखो यहाँ पुनरावृत्ति को कैसे रोकता है, उदाहरण से समझना आप चीजों को, ठीक है। जैसे मैंने कहा या मैंने लिखा, एक उदाहरण लिखा मैंने, क्या लिखा? राम घर जाता है। मैंने क्या उदाहरण लिखा? राम घर जाता है। अब मैंने लिखा राम घर जाता है और राम पढ़ाई करता है, ठीक है, और राम पढ़ाई करता है। इसी के आगे सेंटेंस है ना, राम घर जाता है और राम पढ़ाई करता है। देखो राम घर जाता है और वह राम की जगह में दूसरा जब बार राम आया तो मैंने क्या कह दिया, वहां पर वह कह दिया राम के जगह में। अर्थात राम शब्द बार बार पुनरावृत्ति हो उसको रोकता है और इस वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। अर्थात राम घर जाता है और वह पढ़ता है, ठीक, और राम पढ़ता है नहीं बल्कि वह पढ़ता है, क्योंकि राम शब्द 2 बार आना था इसलिए वह लगा दिया गया, जो कि सर्वनाम को बताता है। समझ में आ रहा है चीजें? चलिए अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो मेरे दोस्तों सर्वनाम के 2 भेद हैं। सर्वनाम के 2 भेद हैं और ये एक तो है रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद और दूसरा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद, ठीक है। तो इन सर्वनाम के भेद पर हम चर्चा करें। सबसे पहले बात करता हूं रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 भेद किए गए हैं। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद किए गए हैं? तो मौलिक और यौगिक सर्वनाम, इसके 2 भेद किए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं साथियों मौलिक सर्वनाम, जिसे मूल सर्वनाम भी कहा जाता है। तो सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम, अर्थात उसका मूल रूप, अर्थात उसके रूप में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ, किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये सर्वनाम का मूल रूप है और इसलिए इसे मौलिक सर्वनाम कहा जाता है। और मौलिक सर्वनाम की संख्या 11 है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम हैं जिसे मौलिक सर्वनाम कहा जाता है। और अगर आपके क्वेश्चन आए कि हिंदी में कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, तो याद रखना हिंदी में 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। और वो 11 प्रकार के कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये 11 प्रकार के सर्वनाम जो हमको मूल सर्वनाम है जो कि हिंदी में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करता हूं मूल सर्वनाम के बाद आता है यौगिक सर्वनाम। देखो नाम से स्पष्ट है, यौगिक मतलब
योग से निर्मित। यौगिक मतलब क्या है साथियों? योग से निर्मित। अब जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो वह यौगिक बनता है। देखो अब यहाँ पर या तो वो लिंग का उस पर प्रभाव पड़ेगा, या वचन का प्रभाव पड़ेगा, या कारक का प्रभाव पड़ेगा, और इन सब का प्रभाव पड़ता है अर्थात इनका योग हो जाता है तो वहां पर यौगिक सर्वनाम बनता है। जैसे मैं का मैंने हो गया, वह का उसने हो गया, तू का तूने हो गया, तो ये सभी यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। अभी जो हमने देखा साथियों वो किसके आधार पर देखा? रूप या उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखते हैं दूसरा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। तो प्रयोग या व्याकरण के आधार पर जो सर्वनाम है 6 प्रकार के होते हैं। अब प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 6 प्रकार के सर्वनाम कौन कौन से होते हैं सबसे पहले जान लीजिए। पहला आता है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा आता है साथियों आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। अब इन्हीं 6 प्रकार को डिटेल्ड बात करूं। सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है पुरुषवाचक, जहां पर पुरुष है अर्थात सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के लिए होता है। पुरुष का यहाँ संबंध मनुष्य से है, याद रखना है ना। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के लिए होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार की अवस्था हमको देखने को मिलती है। तो कौन कौन से 3 अवस्था पुरुषवाचक सर्वनाम में मिलेगी? तो एक तो है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में उत्तम मतलब ये स्वयं के लिए हो रहा है, ठीक है। तो मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, ये सभी क्या है आपके उत्तम पुरुष की बात हो रही है। मध्यम पुरुष में क्या है? तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमसे, मतलब सामने वाले की जब बात की जा रही है तो वहां पर मध्यम पुरुष आ रहा है। और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे इत्यादि की जब बात आती है तो वहां पर अन्य पुरुष होता है। तो ये तीनों को तो याद रखना, डायरेक्ट पूछ भी देता है एग्जाम में, उत्तम पुरुष में, मध्य पुरुष में और अन्य पुरुष में, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात कर लेता हूं। दूसरा आता है निजवाचक। नाम से स्पष्ट है निजी। निजी माने ऐसी जानकारी जो गुप्त होती है, जिसको किसी को बताया ना जाए, अर्थात वो स्वयं के लिए होती है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम। देखो निज जीवन अर्थात खुद के लिए किया जाए, स्वयं के लिए किया जाए जिन शब्दों का प्रयोग, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं, स्वयं, खुद, ये सभी क्या आएगा आपके मेरे दोस्तों निजवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। निज मतलब स्वयं के लिए जिसका उपयोग किया जा रहा है, ऐसे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम में आएगा। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, या मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। देखो स्वयं, यहां पर एक शब्द आया स्वयं, स्वयं मतलब खुद की बात वहां पर की जा रही है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, या मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा। आप ही मतलब स्वयं की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये होता है साथियों आपका निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगला बात करते हैं। तीसरा आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय है जिस सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। मतलब एकदम सटीक जानकारी है, निश्चित ठोस जानकारी यदि हमारे पास मौजूद है तो वहां पर हमारा क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आदि जो है रहता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं निश्चयवाचक सर्वनाम में तो यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, ये मेरे हथियार है, ये वे तुम्हारे आदमी हैं, वह उनकी मेज है। देखो ये निश्चय है, वह उनकी मेज है, निश्चित है कि वो होकर मेज है, ओकरे चीज, यह तुम्हारी कंपास है। एकदम जब निश्चय हो तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम
होता है। क्लियर है? चलो अगला बात करता हूं चौथा प्रकार में अनिश्चय। देखो अभी हमने निश्चय कहा जिसमें एकदम सटीक जानकारी है कि यह ओकरेच्चे, लेकिन अनिश्चय मतलब इसमें कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, अर्थात जिस सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित ज्ञान नहीं होता वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कुछ, कोई इत्यादि शब्द हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करो, देखो चाय में कुछ गिर गया है। ठीक है, ये चाय है याद रखना, तो चाय में कुछ गिर गया है। अब ये कुछ शब्द है, अब वहां पर ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि चाय में गिरा क्या है, मक्खी गिरा, चूहा गिरा, छिपकली गिरा, क्या गिरा पता नहीं है, लेकिन चाय में कुछ गिर गया है, कंफर्म नहीं है कि चाय में गिरा क्या है, तो यहाँ पर हो रहा है अनिश्चय। इसी तरह के और एग्जाम्पल लूँ तो देखो कोई आ गया तो क्या करोगे, मान लो कुछ गलत काम कर रहा हो, चोरी कर रहे हैं, तो कोई आ गया तो क्या करोगे, इस तरह से बोलते हैं ना, तो ये अनिश्चयवाचक है। उसने कुछ नहीं लिया, देखो उसने कुछ नहीं लिया, भाई वो मेरा काम किया लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। अब कुछ नहीं लिया मतलब यहां पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो रहा है। तो समझ में आ रहा है? चलिए पांचवा बात करता हूं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है मेरे दोस्तों, प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक के रूप में रहता है। और प्रश्नवाचक कब रहेगा, जब हमारे पास प्रश्नों का एक शब्द होता है, प्रश्न का एक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि शब्द जब रहता है तो वहां प्रश्नवाचक होता है। तो जिस सर्वनाम में प्रश्न करने या पूछने का बोध होता है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और ऐसे सर्वनाम में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ इत्यादि शब्द हमको देखने को मिलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है क्या कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कौन आया था, क्या गिर गया इत्यादि ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसको भी याद रखना। ठीक है, चलिए छठवां है सर्वनाम में, और वो है मेरे दोस्तों संबंधवाचक। संबंध रिलेशन को यहां पर बताता है। तो रिलेशन को कैसे बताएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य के साथ जब संबंध बताया जाए तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम कहता है। अर्थात जो एक वाक्य या शब्द दूसरे वाक्य या शब्द से जुड़ा होगा, याद रखना। ठीक है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं बोलोगे तो ये शब्द पूरा नहीं हो रहा है। जैसा देश वैसा भेष, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, तो ये भी जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जो सो इत्यादि शब्द भी हमको इसमें देखने को मिलेगा। जो सो, जिसका, उसका, उसकी, जैसा वैसा, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं इस प्रकार के आपके सर्वनाम में। ठीक है, इसमें और एग्जाम्पल की बात करूं मैं सर्वनाम में, तो जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। ठीक है, तो ये हुआ साथियों आपके सर्वनाम और सर्वनाम के 6 प्रकार। आई होप ये सर्वनाम वाली जो क्लास छोटी थी लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास रही होगी, मुझे आशा है। थोड़ी सी मैं और जानकारी आपको सर्वनाम से रिलेटेड दे देता हूँ। मेरे दोस्तों, जब बात आती है सर्वनाम की तो कुछ विशेष तथ्य जो आपको याद रखना है, और वो है सर्वनाम की रचना। देखो सर्वनाम की रचना पुरुष वचन और कारक के आधार पर होती है। याद रखना इस बात को, जब भी कोई सर्वनाम बनाया जाता है तो पुरुष वचन और कारक के आधार पर ही वो सर्वनाम बनाया जाता है। और हिंदी में 11 प्रकार के सर्वनाम हैं, मैंने इसके पहले भी इस वीडियो को बताया है। और कौन कौन से 11 प्रकार है, तो वह, तुम, मैं, आप, यह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, तब। ठीक है, ये 11 प्रकार के हैं। और ऐसे शब्द समूह जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं, कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ। देखिए जहां पर संज्ञा के जगह में उपयोग हुआ वहां पर सर्वनाम होगा, ये अटल सत्य है। ठीक है, और आपके इस सर्वनाम से एक प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, और कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बताना होगा कि वो सर्वनाम
क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक प्रश्न लिख दूं साथियों आपके लिए कि ये कौन सा सर्वनाम है पूछने के लिए, ठीक है। जैसे ये हमारा प्रश्न है, यह मेरा या यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। अब यह मेरी पुस्तक है, ये कौन सा सर्वनाम है। अगर मैं ये प्रश्न आपके रूप लिए रखूं तो इस तरह से प्रश्न आते हैं और 4 विकल्प आपको दिया होगा और चारों विकल्पों में आपको बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो सवाल इस तरह से आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल रखे जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे और जो 4 विकल्प होगा वो सर्वनाम के 6 प्रकारों में से ही होगा और आपको उसी में से आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो यह मेरी पुस्तक है देखो यहाँ पर एक शब्द आया मेरी, ठीक है। ये निज को बता रहा है, स्वयं के बारे में बता रहा है, लेकिन यहां पर निज को तो बता रहा है मगर कंफ्यूजन कभी कभी ये भी होती है कि 2 तरह से जो है हमको आंसर दिखने को मिलता है। यहां पर एक दिख रहा है निश्चयवाचक और एक दिख रहा है निजवाचक, ठीक है। लेकिन याद रखना यहाँ पर जब भी निजवाचक आएगा तो मेरा मेरी नहीं, मैं, इस तरह से स्वयं के लिए बात आएगी, मेरा नहीं बल्कि स्वयं, आप, ऐसे शब्द मिलेंगे। याद रखना मेरी शब्द आया मतलब वहां पर निजवाचक नहीं होगा, वहां पर हो जाएगा निश्चयवाचक। यह मेरी पुस्तक है। और इस तरह के प्रश्न आए हैं और इस तरह के प्रश्नों में हमारे जो साथी हैं वो अक्सर भ्रमित होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों से आपको भ्रमित नहीं होना है। जहां पर निजवाचक आ गया वहां पर स्वयं, आप जैसे प्रश्न आएंगे और जहां पर मेरा मेरी जैसे शब्द आया तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। इस बात को गांठ बांध दो, दिमाग में बैठा लो मेरे दोस्तों। यदि आपको शिक्षक भर्ती पाना है, शिक्षक भर्ती में चयन लेना है तो आपको हिंदी जैसे विषय को तो एकदम क्लियर रखना होगा, क्योंकि हिंदी जो विषय है आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है। यदि आपने ग्रामर का अच्छे से स्टडी कर लिया तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि इसमें पेडागोजी सेक्शन कम है, 3-4 नंबर के ही पेडागोजी सेक्शन है। बाकी पूरा आपका जो है ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं हिंदी ग्रामर से, ठीक है। तो आपको हिंदी ग्रामर को अच्छे से याद रखना होगा। देखिए अनसीन पैसेज जो आती है वो भी ग्रामर बेस्ड रहता है, याद रखना वो भी ग्रामर बेस्ड रहता है। तो अगर आपको ग्रामर पता है तो अनसीन पैसेजेस जो आते हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ग्रामर को अच्छे से एनालिसिस करना होगा, अच्छे से रीड करना होगा, ताकि आपके जो हिंदी सब्जेक्ट हैं, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, वो अच्छे से आप स्कोर कर पाओ। चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही करूँगा। आगे जो हमारी क्लास चलेगी सर्वनाम के बाद में विशेषण पर बात करेंगे और विशेषण पर भी एक अलग से क्लासेस आएगी, सेपरेट वीडियो इसके लिए भी मैं लाऊंगा, क्योंकि विशेषण भी जो है बड़ा टॉपिक है। टॉपिक तो बड़ा नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा डीप चलेंगे, क्योंकि विशेषण से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। सर्वनाम विशेषण लगभग लोगों को ये एक जैसा लगता है, लेकिन हम जब वीडियो करेंगे, क्लासेस लेंगे, उसके बाद में आपको दोनों में जो डिफाइन है आप कर पाओगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके विशेषण के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।